गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा लाइन खोल एंगल थर्ड का इसी जगह का कुछ क्वेश्चन देखा ये बोल रहा है ट्रायंगल दे रखी है इस टाइप से ये एंगल दे दिया 135 डिग्री एंड ये एंगल है 110 डिग्री ये P Q और ठीक है। और इस ट्रायंगल में दे रखा है इफ P एंड R Q O ट्रायंगल P Q R प्रोड्यूस्ड पॉइंट एस। ये बोल रहा है कि इस एस पॉइंट पर इसको बढ़ाया गया, ठीक है। एंड P और इस साइड ये P तक बढ़ाया गया। इफ टू एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री एंड PQP इक्वल टू 110 डिग्री, ये गिवन है। तो इसमें बोल रहा है फाइंड करना है एंगल PRQ, फाइंड करना है एंगल PRQ, ये वाला फाइंड करना है। तो देखो इसमें हमें ये पता है ये वाला जो होता है लीनियर पेयर एंगल बनाता है इसके साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं एंगल सोल्यूशन में क्या आ जाएगा एंगल P2P प्लस एंगल PQR। तो ये कितना एंगल कितना दे रखा है P2P जो वो 110 डिग्री प्लस और ये PQR एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हो जाता है लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर एंगल हो जाता है। तो अब हमें ये निकाल सकते हैं इससे कितना आ जाएगा ये एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री जो है वो हमारा ये वाला एंगल आता है। निकालना क्या था इसमें एंगल PRQ ये वाला एंगल निकालना, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या निकाल सकते हैं ये वाला, देखो ये वाला लीनियर पेयर बना रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं एंगल SPR प्लस एंगल RQ इक्वल टू 180 डिग्री, सेम वही लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि 135 प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180। तो इस तरह एंगल RPQ कितना आ जाएगा 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला हमारे पास 45 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था ये वाला। तो हमें पता है कि कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसमें एंगल का कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं इन ट्रायंगल PQR क्या बोल सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल PR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक वाला 45 दे रखा है प्लस ये वाला कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है प्लस PRQ हमें निकालना 180 डिग्री हो गया। तो अब हम इससे कैसे निकाल सकते हैं 45 प्लस 70 कितना हो जाएगा 135 प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 कितना आ गया। इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ देख लो हमें पता है एंगल PRQ जो होता है वो 180 माइनस 135 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो PRQ निकालना था PRQ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा PRQ को होगी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। फॉर्मूला याद रखने किसमें लगेगा पेयर का लगेगा किसमें अल्टरनेट और लगेगा वर्टिकली वाला लगेगा। तो ये वाले याद रखेगा सबको एप्लीकेशन बिल्कुल आसान। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेडिएशन सेकंड क्वेश्चन
एंगल दिस इक्वल टू 53, एंगल दिस इक्वल टू 35 डिग्री। और ये वाले पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, इसमें बोल रहा है इफ़ ए बी पैरेलल डी ई, तो इफ़ ए बी पैरेलल जो हो डी ई के है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 सीरीज एंगल है, एंड सी डी ई, एंगल सी डी ई ये कितना दे रखा है 53। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एंगल डी सी ई, ये वाला फाइंड करना है एंगल डी सी ई, ये वाला अननोन एंगल जो वो फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है तो उसमें ये वाला एंगल बी ए ई, तो एंगल बी ए ई जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, एंगल ए ई डी, ए ई डी इक्वल टू अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल बी ए ई इसमें 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एंगल ए ई डी इक्वल टू ऑल्सो 35 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना आ गया 35 डिग्री। तो अब हमने देखा था कि पीछे जो हमने ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी पता क्या बनेंगे, ट्रायंगल सी डी एंड ई, सी डी एंड ई, इसमें क्या हो जाएगा एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180। ये क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें 180 डिग्री होता है ना। तो इसमें एंगल सी डी ई कितना है 53 प्लस सी डी कितना है 35 प्लस एंगल डी ई सी हमें निकालना, डी सी ई ये हमें निकालना। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे कितना होगा 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 88। तो 180 में से 88 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 92। ये हमारा क्या हो गया एंगल डी सी ई, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वाला 92। तो ये था आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें लाइन दे रखी है परपेंडिकुलर, ये वाला दे रखा है एंगल दिस इक्वल टू 65 डिग्री, दिस इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल एक्स, एंगल वाई एंड ये 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बोल रखा था इसको 90 डिग्री ले रही है। तो ये दे रखे हैं इसमें पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक है, ये वाला 65। तो इसमें इसने बोल रखा है इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू जो हो परपेंडिकुलर है पी एस को, ये वाला पी क्यू जो होगा वो पी एस के ऊपर परपेंडिकुलर। एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड क्यू टी आर इक्वल टू 65 डिग्री दे रखा। ठीक है, देन फाइंड क्या करना है एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ये वाला फाइंड करना। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेकर चलेंगे, देखो ये वाली अगर हम ट्रायंगल लेते हैं क्यू एस आर, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें 65 जो वो एक्सटीरियर एंगल है। तो हम क्या बोलेंगे एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल।
ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, यानी ये 65 के इक्वल होंगे, तो इसमें 1 एक जो दे रखा है वो 28 दे रखा है, तो यानी 28 प्लस एंगल QS R इक्वल टू 65 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल QS R निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 65 माइनस 28, कितना हो जाएगा 7 एंड 3 यानी 37 डिग्री। ये वाला हमारे पास कितना आ गया 37 डिग्री। अब हमें पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो जो ट्रांसवर्स रे क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल एंड एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल QS R, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 37 डिग्री, यानी ये भी हमारा 37 डिग्री आ चुका है। अब हमें निकालना है एंगल y। तो एंगल y के लिए अगर देखें तो ये वाली जो ट्रायंगल होगी P, Q और S, ये वाली, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या बोल सकते हैं हम, एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल P इसमें दे रखा कितना 90 डिग्री एंड PQS ये मैं अभी निकाला था 37 प्लस एंगल QSP 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल QSP क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस करके इस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा। 90 प्लस 137 कितना हो जाएगा 127 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये हमारा 53 कितना आ गया एंगल QSP, और QSP क्या माना था हमने, QSP एंगल Y, ये 53 डिग्री हो गया। एंगल Y 53 हो गया, एंगल X हमारा कितना आया था 37 डिग्री। तो हमने जो अननोन वैल्यू थी X एंड Y की वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में वो आप ट्राई करना अपने आप से। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए आप इनको ट्राई करना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप शेयर करना, हम आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।